अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक है। तो मेरी माएँ बहनें भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप पे करम करे, आप पे फजल करे। तो जी आज की रेसिपी मैं बनाने लगा हूँ। जो अब रमज़ान आने वाला है तो मैं चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ये जी मैंने ले लिया चिकन। चिकन के बाद हम लोग इसमें डालेंगे ये चीज़ें। ये मोटी मिर्च है, लाल मिर्च है, और ये चाट मसाला है, ये नमक है, और ये गरम मसाला है। ये थोड़ा सा लहसुन है और हल्दी, और ये है जी कश्मीरी मिर्च। ठीक है, तो अब हम इस सब चीज़ों को इसके अंदर मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हाँ जी, ये चीज़ें हमने सारी डाली। ये है मलाई, और ये मलाई भी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऐसे लगा के आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है। जब आप अफ्तारी करने लगो, अफ्तारी के कोई 2 घंटे पहले आपने ये मैरिनेट करके रख लेना है। तो उसके बाद फिर आपको सिखाते हैं कि ये कैसे फ्राई करना है, इस पर क्या और चीज़ें लगानी है। ठीक है, हाँ जी, चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाने लगे हैं कोटिंग। और कोटिंग ऐसे बनाने की, इसके बाद आप इसको घोलना नहीं है, वैसे ही तैयार करनी है। इसमें डालना है 1 चुटकी ज़ीरा। ठीक है, और 1 चुटकी इसमें डालना है नमक, और 1 चुटकी ही डालना है इसमें बेकिंग सोडा। ठीक है, ये देखिए जी, ये बन के तैयार हो गई। अब 2 घंटे के बाद हम वो फिर बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब हम इसमें डालने लगे हैं लेमन। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, कुछ लोग पसंद करते हैं ज़्यादा खट्टा और कुछ लोग नहीं करते। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह। लेकिन इस तरीके से बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप पकोड़े जो है ना, चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी करने लगे हैं कोटिंग। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ठीक है, इसको आपने ऐसे ऊपर ऐसे कर लेना इसके ऊपर। ठीक है, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से ये सभी इसी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करके फिर इसको आपने फ्राई करना है। और डबल कोटिंग करनी है तब भी ठीक है, अगर सिंगल करनी है तब भी ठीक है, लेकिन मैं आज सिंगल कोटिंग कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, ऐसे आपने कोटिंग कर लेनी है। अगर डबल कोटिंग करनी है तो आपने पानी लेना है, पानी ले डिप करके उसके बाद हमने इसे फिर ऐसे लगा लेना है। ये देखें जी, ठीक है, ये डबल कोटिंग हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये ले इस तरीके से। अब हम सारी बोटियाँ एक साइड पे ऐसे कोटिंग करके निकाल लेंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने कोटिंग कर लिया। अब हम इसे चले आए फ्राई करते हैं। घी गरम कर लिया, अब हम इसे फ्राई करने लगे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से आपने तेज फ्लेम नहीं करनी, स्लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। ठीक है, ये देखिए एक साइड हमारा चिकन पकौड़ा फ्राई हो गया है। अब जी हम की साइड चेंज करने लगे हैं। 3 मिनट आपने इस साइड से बनाना और 3 मिनट आपने उस साइड से इसे पकने देना। ठीक है, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसकी साइज आपने चेंज कर देनी है ऐसे। ठीक है, अगर आपने नरम बोटी बनानी है तो इसको ऊपर से ढक देंगे तो ये नरम बनेगी। अगर आपने क्रिस्पी बनानी है तो आप ऐसे ही फ्राई होने दें, फिर ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने नरम बनानी है इसलिए मैं इसे ढक रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, ऐसे। ये देखें जी, हमारे पकौड़े चिकन पकौड़ा अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब हम डिश आउट करते हैं इसे। ठीक है, ये देखो बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा हमारा अच्छा चिकन पकौड़ा बन गया। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, खुशबू के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐसे मिलाएंगे और देख रहा फिर खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे
ऐसे इसके ऊपर ढक देना है इसे, ठीक है। अंदर कोयला रखना है और कोयले के अंदर थोड़ा सा देसी घी डालना है और फिर इसका फ्लेवर इतना मज़े का कि बहुत ही मज़े का। तो ये देखो हमने कर लिया इतना, अब हम इसे निकालने लगे हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, चिकन पकौड़ा बना लिया हम लोगों ने, इतना मज़े का, इतना खस्ता कि मैं आपको क्या बताऊँ अब। तो इस तरह के आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप चिकन पकौड़ा रमज़ान में बना सकते हैं। तो चंदू को दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चंदू को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।